हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है, कि करंट में वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, वो आपसे क्यों अलग है। आज की रीडिंग नो कॉन्टेक्ट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपने भगवान जी का नाम याद करो, ठीक है। और अपने भगवान जी का नाम याद करो सम्मान से अपने पार्टनर का भी नाम याद करो। भगवान से प्रार्थना करो कि आपको आपके पार्टनर की रीडिंग मिले, ठीक है। आपको आपके पार्टनर की रीडिंग मिले, ये प्रार्थना करो और अपने भगवान को सम्मान से याद करो। ओके, गिरना मत तुम। ये जो तुम्हारा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करें, अपने भगवान का नाम लें, ठीक है। आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके पार्टनर की रीडिंग आपको दी जाए और अपने पार्टनर का सम्मान से ध्यान करें। और रीडिंग क्या होता है कि पार्ट बाय पार्ट होती है। कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ पार्ट आपके पार्टनर से रेजोनेट करेगा, या कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं रेजोनेट करेगा आपकी सिचुएशन से। तो पार्ट बाय पार्ट होता है। जो आपसे रेजोनेट करना होगा ना, उसकी इंट्यूशन आपको खुद आ जाएगी कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ जाओगे कि ये पार्ट आपका है। चलिए अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने भगवान का नाम लें और इस लव को देखें, ठीक है। और भगवान का नाम लेते जाएं, अपने पार्टनर का ध्यान करते जाएं और इस लव को देखें। पता है, एक एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आप दोनों का नो कांटेक्ट है। आपके पार्टनर आपसे बात करने को, आपकी आवाज सुनने को, आपको एक झलक देखने के लिए बहुत ज्यादा झटपटा रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा अननोन नंबर्स आते हो या स्पैम कॉल्स आती हो कि ये LIC का ले लो या फिर ट्रेडिंग का ले लो, इस तरीके से आपका फोन आता होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर किसी से कॉल करवाते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। वो आपकी आवाज़ सुन के, एक होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ भी सुन के वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, या कुछ गड़बड़ है, या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर को लगती हैं। आपके पार्टनर को पता है एक चीज़ लग रही है कि आप हो कहाँ? मतलब क्या कर रहे हो आप ऐसा कि आप इतना बिज़ी हो या कुछ भी ऐसा इतना ज़्यादा कुछ। इनको पता है, एक थॉट थी कि आप तो बिल्कुल फ्री रहते हो और बैठे-बैठे कॉल करते रहते हो, है ना? हमेशा मिलने के लिए बुलाते रहते हो। आपको तो कुछ काम ही नहीं है, आपका तो कोई करियर ही नहीं है। बल्कि बात क्या थी कि आप अपना सब कुछ सैक्रिफाई करके इनका वेट करते थे, इनका कॉल करते थे, इनका मैसेज करते थे, इनके मैसेज का वेट करते थे, इनकी कॉल का वेट करते थे, इनसे मिलने जाने की याचनाएँ करते थे। लेकिन पता है ये पर्सन क्या सोचता था कि आपके पास कुछ काम नहीं है, इस वजह से आप ऐसा करते हो। बट एक्चुअल में क्या था कि आपके पास इनसे कहीं ज़्यादा काम था। लेकिन आप उस सारे काम को ना छोड़ के अपना इनको प्रायोरिटी देते थे, ठीक है? बहुत कुछ आपका खो भी गया होगा, बहुत ज़्यादा करियर बर्बाद हो गया होगा, फैमिली में बहुत से लोगों से हो सकता है आपकी अनबन हो गई हो, क्योंकि आप इनको प्रायोरिटी देते थे। कोई आपसे कुछ काम का है, आपको लगता था नहीं पहले इससे बात करनी है, ठीक है? आप हर काम को मना कर देते होंगे, हर किसी का सहयोग को मना कर देते होंगे। तो ऐसा होने लगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा रिश्ते भी खराब हुए होंगे, है ना? आपका करियर भी बर्बाद हुआ होगा, चीज़ें छूट गई होंगी इनके चक्कर में। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपके पास तो कुछ काम ही नहीं था, आप तो बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते थे, अभी भी पड़े रहते होगे। तो आप क्या रहे हो? आप जब मुझे कॉल करते नहीं हो, ठीक है, काम आपके पास कुछ है नहीं, तो आप करते क्या हो? इनको पता है इस चीज़ का थोड़ा-सा ये लग रहा है, इनको इस चीज़ पे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि यार क्या मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आपकी लाइफ़ में?
पता है एक चीज़ और दिख रही है, जैसे कोई शॉर्ट वॉर्ट ये देखते हैं, कोई आती है वो वीडियो आती है या कोई सॉन्ग आता है या कोई रोमांटिक वीडियो आती है, तो पता है आपके पर्सन को ना आपका वो याद आता है आपका, कि आप मतलब आप थे और अभी आपका क्या सिस्टम चल रहा है, आप हो नहीं, आपसे बात हो नहीं सकती। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। इनको याद आ जाती है आपकी। ये आपसे ना बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको आपकी इनको बहुत याद आती है। ऐसे नहीं कि रो देंगे, लेकिन इनको बेचैनी सी रहती कि कैसे मिल लें, कैसे बात कर लें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे बात हो सकती है, क्या करूँ मैं? कहीं सच में तो नहीं चली गई है या चला गया है? सच में क्यों जाएगा? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। एक्चुअल में इनका क्या है ना, ये जो आपको पर डे हर्ट करते रहते हैं ना, एक सेकंड में, हर सेकंड में, हर मिनट में आपको हर घंटे हर्ट करते रहे, हर दिन हर्ट करते रहे, तो पता है इनको ये लगता है कि यही सिस्टम ही है। ये हर्ट करे रहेंगे, आप बर्दाश्त करते रहोगे, तो इनको पता है ये चीज़ लगने लगी कि इन्होंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है, आप क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? कुछ मैंने बुरा तो किया नहीं, क्योंकि आपने वो चीज़ें ना रूटीन में बर्दाश्त करी हैं। आपने कभी कुछ बोला ही नहीं कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, और बोला भी होगा तो इनको ये चीज़ लग रहा होगा कि हाँ, हाँ, ये तो बोलती ही रहती है या बोलता ही रहता है। तो इस वज़ह से इन्होंने ना नहीं उस बात पे ध्यान दिया। और अब इनको लगता है कि बात क्या हुई, आखिर बात क्यों बंद है? अब इनको ये चीज़ लगती है। इनको ये चीज़ लगती है बात क्यों बंद है का रीज़न मतलब ये हुआ, इस पर्सन को ये इसलिए लगता है क्योंकि बात बहुत बार बंद हुई होगी, लेकिन इसको क्या है कि हर बार तो आप आ जाते थे, इस बार इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं? ये सोचते हैं ये आपके पर्सन। इनको पता है एक चीज़ दिख रही है कि जैसे पहले आप हर किसी से बात करते थे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे। इनको लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, अब आप वैसे नहीं हो। अब आपको सिर्फ़ आपसे फ़र्क पड़ता है कि आप खुश हो कि नहीं खुश हो, और ऐसा पता सच में भी है, आप बदल गए हो। आपने खुद को प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दिया है। अब आप खुद को प्रायोरिटी पे रखते हो। अब ये चीज़ें हो गई हैं। पहले आप बाकी दूसरों को प्रायोरिटी पे रखते थे। अब आप खुद को प्रायोरिटी पे रखते हो, आप खुद के करियर को खुद को एक्चुअल में क्या हुआ ना, आपका बहुत कुछ छूट भी गया है ना इस पर्सन की वज़ह से, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया है। ये पर्सन ना अगर चाहे भी ना तो आपके सिवा ये किसी के साथ सेट नहीं हो पाएगा। ज़बरदस्ती चाहे भले इसको अड़ा दिया जाए, लेकिन ये सेट नहीं हो पाएगा। जब आप थे तब ये आप पे ध्यान नहीं देता था या देती थी। जब से आप चले गए हो तब से इसको आपके सिवा कुछ दिखता नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं अब। चलिए देखते हैं, टैरोट से देख लेते हैं क्या ही चल रहा है। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी कथा कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्यों हड़बड़ा रहे हैं, क्यों हड़बड़ी में है ये पर्सन। क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में।
पता है आपके पार्टनर की एक एनर्जी आ रही है, ये पर्सन गाने बहुत सुनते हैं, बहुत गाने सुनते हैं और ये हर गाने में आपको ऐसे फील कर ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग ही हो, जैसे ये मैं कोई गाना गा रही हूँ, मुझे पता नहीं है ये कौन-सा गाना है, लेकिन शायद आजकल शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे ये भी गाना ये देखते हैं ना तो इनको या सोचते हैं या कोई शॉर्ट आता है तो इनको ना आपकी याद आती है, ठीक है? सुन रहे हो? ये चीज़ है। ये हर गाने से आपको रिलेट करते हैं। ये गाने सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। पहले भी ये गाने बहुत सुनते होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बातें मौसम नदी का किनारा। ये चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये पर्सन चाहे करियर में लगा हो, चाहे अपनी लाइफ बनाने में लगा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे कोई प्लानिंग कर रहा हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे पार्टी में हो, कहीं भी हो, चाहे कितना भी खुद को खुश दिखा रहा हो, चाहे कोई गेम खेल रहा हो, कोई भी कंडीशन हो, इस पर्सन के बैक माइंड में आप चलते रहते हो, परमानेंट आप चलते रहते हो। ये चाह के भी आपकी जो स्क्रॉलिंग चल रही है ना माइंड में पीछे, है ना, बैकग्राउंड में आपकी स्क्रॉलिंग चलती रहती, कभी आपकी ये बात, कभी आपकी वो बात, कभी आपकी ये फ़ोटो, कभी आपकी वो फ़ोटो, जो चलती रहती है, आपके हँसने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपने उस वक़्त क्या कहा था, जिसका जवाब इन्होंने क्या दिया था, ये सारी चीज़ें इनके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। इनको कई बातें ऐसी भी याद आ जाती होंगी अचानक से, जो इन्होंने पता है उस टाइम देखी नहीं, सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया और अब इनको पता चलता होगा कि कितनी बड़ी बात बोली थी उसने। वाओ! ऐसा ही तो मैं वेट कर रही थी, ऐसा ही तो पार्टनर मैं चाहती थी या ऐसा ही तो पार्टनर मैं चाहता था, लेकिन तब मेरी खोपड़ी कहाँ गई थी, मैं कहाँ था? आखिरकार मैंने कुछ क्यों नहीं समझा? इस तरीके से इनको लगता है। कई बार पता है ये रात-रात भर जाग जाते हैं आपके चक्कर में। कई रातें ऐसी हो जाती हैं कि ये सोचते ही रह जाते हैं। आपको सोचते हैं कि आप कितनी बढ़िया थी या आप कितने बढ़िया थे, आपके बारे में सोचते रहते हैं और खुश भी होते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और सैड हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसी बात करी होगी लाइफ़ में हँसी वाली जिससे इनको बहुत हँसी आई होगी उस टाइम, तो ये वो भी याद करते हैं और मुस्कुरा देते हैं, हँस देते हैं। इनको काफ़ी कई बार तेज़ से भी हँसी आ जाती है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरीके से ऑफ़र करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी तक ये पर्सन पता है कन्फर्म नहीं था कि आपसे क्या रिश्ता है, आपसे रिश्ता है भी या नहीं है, आपसे क्या रिश्ता है, टाइम पास है। ये खुद देखो प्ले बॉय टाइप की एनर्जी इनकी अगर है तो पता है ये हमेशा ये सोचते होंगे ठीक है आज है कल चले जाना है, क्या ही मतलब है। नहीं इस टाइप का ध्यान देते होंगे, सोचते होंगे ठीक है टाइम पास है या फ्रेंडशिप है ठीक है, नहीं ध्यान देते होंगे। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि मैं इस पर्सन को ऑफ़र करूँ तो कैसे करूँ? मेरा ईगो मैंने इस तरीके से इसके साथ बिहेव किया है, इस तरीके से मैंने इसके साथ बिहेव किया है, भला ये पर्सन क्यों एक्सेप्ट करेगा मेरे? इस पर्सन की ना हिम्मत ही नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की और ये ऑफ़र करेगा जब कभी तो बहुत डरते-डरते ऑफ़र करने वाले हैं ये, बहुत डरते-डरते। आपने अगर हाँ बोला तो चुपचाप एक्सेप्ट करके चले जाएँगे, ना बोला तो एक्सेप्ट करके चले जाएँगे। ये ज़्यादा बहस वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ये नहीं चाहे जितनी हिम्मत लेके आएँगे कि अरे लड़ जाऊँगा, मैं तो ऐसे बोल दूँगा, वैसे बोल दूँगा, कुछ नहीं कर पाएँगे ये। हिम्मत नहीं रहेगी इनके अंदर आपसे बात-वात करने की। इनको आप ना बहुत गज़ब की इनको खुद ये बात समझ में आ रही है कि प्यार-प्यार में आपने इनकी मतलब इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की और आपने बर्दाश्त कर ली। इनको खुद ही क्योंकि ये देखो पास्ट की चीज़ें आपकी सोच रहे हैं, ठीक है? पास्ट की चीज़ें सोचते हैं, इनको भी याद आता कि हाय! मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी थी, इतनी गलत बात बोल दी थी, उसने कोई रिएक्ट भी नहीं किया और कोई होता तो इतना रिएक्ट करता। फिर ये जो करंट में आपका बिहेव देखते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया पे या तो आपकी पिक्चर देख रहे हैं या दोस्तों से पता चल रहा है, तो या आपकी जैसे मैंने बोला अननोन कॉल्स हैं, आपके बात करने के तरीके से इनको लगता है कि जो काम मैंने पास्ट में गलत किया, जिसका आपने कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई और होता तो बहुत गलत करता। लेकिन फिर जब ये चेक करते आपका बिहेवियर तो इनको लगता है भई अगर आप होते तो जो और गलत करते उससे भी बुरा गलत करते आप। मतलब आप ऐसे पर्सन हो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता, करके जा नहीं सकता। बाकी लोगों की तो कर भी सकता। तो इनको ये लगता है कि भाई कैसे इस पर्सन ने बर्दाश्त कर लिया, जो-जो मैंने किया है। ठीक है? इस पर से इसको खुद पता है कि मैंने बहुत गंदे कर्म कर डाले हैं, बहुत बुरे कर्म कर डाले हैं। इस वज़ह से ये पर्सन ना अभी इसकी हिम्मत नहीं पड़ती, ये चाहे कितना भी प्यार करे, इसको ना एक चीज़ लगती है कि भाई मैं जैसे नहीं होता है कि जैसे आप कहीं बैठे हो और कहीं से ब गरम-गरम रसगुल्ला आ रहा, अचानक से किसी ने मुँह में रख दिया। अब आप उसको खाओ तो खा लो, उगल दो,
तो ये पर्सन अब इसके मुंह में गरम-गरम रख दिया, अब इसने बाहर कर दिया, अब जब बाहर कर दिया तो पता चला एक्चुअल में रसगुल्ला था, ये तो इसकी किस्मत में ही नहीं था, ये तो कभी खा ही नहीं सकता वो चीज़ें, जो इसको अचानक से मिल गई थी। अब जब बाहर कर दिया तो अब ये उसको उठा के अंदर डाल नहीं सकता, ये वाला सिचुएशन आ गया, इस वजह से ये हर्ट है। इन्होंने आपकी वैल्यू समझी नहीं, आपको रिजेक्ट टाइप का फील कराया, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट की, इग्नोर किया, महत्व नहीं दिया आपको। अब इनको लग रहा है कि भैया मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँ तब भी इस लड़के या इस लड़की को तो वैसे ही ना पटा पाता, मैं वैसे ही ना पटा पाता, और अब तो मैंने कर्म इतने खराब कर डाले हैं कि अब तो ये वैसे नहीं एक-एक लक्षण जानता मेरा। इनको पता है, इनके दिमाग में ये आ गया कि मैं तो क्या करूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन ये करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपके पर्सन जो है ना, हार मानने वालों में से नहीं है। ये पर्सन जितनी बेइज़्ज़ती करता है ना, उतनी खुद की करवा भी सकता है ना? अगर जीत-हार की बात हो, अगर इस कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं और ना चली जाए, तो ये पर्सन खूब बेइज़्ज़ती बर्दाश्त कर सकता है, खूब। हाँ, ये बात है, लेकिन ये पर्सन की एक आदत आपने नोटिस करी होगी कि अगर आपने कुछ धोखे से भी बोल दिया ना, तो ये पर्सन बदला ज़रूर लेगा। कि तुमने बोला है तो बोलेंगे अब हम भी, तुमने किया है तो करेंगे अब हम भी। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति है, समझ रहे हो? जिस चीज़ का महत्व होता है, ये वो काम ज़रूर करता है। जैसे मान लो, अगर ये आपके पास आएँ और आप इनको गाली दे दो, ये बुरा नहीं मानने वाले, ये आपको मना के जाएँगे। लेकिन उस गाली का ऐसा नहीं कि बदला नहीं लेंगे ये। जब आप फिर प्यार में आ जाओगे, तब ये आपसे बदला लेंगे। ये कंडीशन है इस पर्सन की, ठीक है? ये प्लान्स बनाते हैं, जानकारियाँ करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे किसी को पटाएँ, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, हर्ट किया तो क्या करना चाहिए ये। पर इनको कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ये लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन इनको फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि बात करूँ तो कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? और इनकी जो अट्रैक्शंस हैं, जो इनकी एक तरीके से आपका धागा जो इनका आपसे जुड़ गया है, ठीक है? चाहे वो प्यार का हो, इमोशंस का हो, फिज़िकली का अट्रैक्शन का हो, जो भी हो, वो इनका किसी और से चाह के भी जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है? अगर ये चाह भी रहे हैं तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही। जैसे मान लो, एक टाइम आप मैगी खूब खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, आपको मैगी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाउमीन खा लोगे आप। चाउमीन अलग चीज़ है, मैगी अलग चीज़ है, तो मैगी अच्छी लगती है तो मैगी अच्छी लगती है। तो वो हाल इनका हो गया। अब इस पर्सन को ना अब समझ में आया कि आपको मैगी और इनको चाउमीन सारी मिल रही हैं, जो कि इनको पसंद ही नहीं है। तो अब इनको समझ में आया कि प्यार हर किसी से नहीं हो सकता बाबा, एक से हुआ है वही है मेरा। अब इनको ये समझ में आया, जब इनके दिन लोग बोलते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, वो वाले हाल हैं इन पर्सन के। तो अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है? खुशियाँ इनको आप में दिखाई पड़ती हैं, है ना? तो अब इनको लग रहा है कि भाई जो कुछ होगा मेरे से, मैं बन पड़ेगा, मैं वो काम करूँगा, ठीक है? मैं एफर्ट्स लगाऊँगा, इस तरीके की इनकी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। जागते रहो। एक मिनट, चलिए 1-2 कार्ड मैं इससे भी निकाल के देख लेती हूँ कि क्या होता हैगा, ठीक है? इससे जो कार्ड जंप होंगे ना, मैं वही लूँगी। देखते हैं कौन-कौन से जंप होंगे। एक तो ये हुआ है, देख लो खुद हो रहे हैं। हे राधा रानी, कार्ड निकलवाओ फटाफट, 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 फटाफट। मैं ये भी देखूंगी कि इनके सपने क्या हैं आपके लिए, कुछ होंगे ना, इस कार्ड में आ जाएंगे, सपने भी आ जाएंगे, टाइमिंग भी आ जाएंगी। चलो बस ठीक है, इतने ही कार्ड निकालती हूँ मैं। विंटर में, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। स्लोली बट श्योरली, स्लोली तो है, श्योरली भी है। 11 मंथ, 11वां मंथ क्या होता है? 11वां मंथ नवंबर, ऑन द नेक्स्ट फुल मून मई, अगस्त। चलो देखते हैं क्या मतलब पड़ता है इन चीजों का। देखो बड़ी अजीब चीज है, आप लोगों को लगेगा ऐसे भी कार्ड होते हैं, हाँ होते हैं। देखो नेक्स्ट जो फुल मून आने वाला है ना, उस पे ना इस पर्सन को इस तरीके की आपकी याद आने वाली है, इस तरीके की याद आने वाली है, जैसे पूरी भीड़ में पूरा भीड़ खड़ी हो, सब कुछ खड़ा हो, लेकिन आपकी याद इसको आएगी, ठीक है? आपको हल्का हल्का सा ये मतलब, एक चीज होती है ना, आपको अचानक सक्सेस मिलेगी तो अचानक सक्सेस चली भी जाएगी। जैसे आप देखो एक चीज,
कोई भी चीज आप देख लो, एक जैसे मान लो हनी सिंह हो गया, सॉन्ग सिंगर है हनी सिंह, ठीक है। ये पर्सन अचानक से आया, गाना गाया, बहुत अच्छे गाने लगे और एकदम से चला भी गया, फ्लॉप भी हो गया, आया भी चला भी गया, बहुत तेज से आया, बहुत तेज से चला भी गया। अब वहीं आप देखो पुराने सिंगर जैसे लता मंगेशकर, जब से आई निरंतर चल रही हैं, धीरे से आई और तब से लगातार चल ही रही हैं। तो वो चीज होगी, इनकी फीलिंग जो आपकी फील है ना, आपकी जो याद आती है वो धीरे धीरे आएगी, ठीक है। बट मतलब आएगी तो मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर करके जाएगी, बहुत स्लोली आएगी, धीरे धीरे, पर बहुत मजबूत करके जाएगी। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है इनमें, ठीक है, ड्यूरिंग स्कॉर्पियो, ठीक है। तो वो तो दिख रहा है, एक्शन लेने का चांसेस इनका अक्टूबर नवंबर तक बन जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक बन जाएगा। और उसमें भी एक बात याद रखो, ये पर्सन किसी ना किसी से अपना वो ले रहा है, क्या सलाह ये किसी ना किसी से ले रहा है। विंटर में ये पर्सन आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर सिर्फ नो कांटेक्ट के साथ साथ कहीं दूर भी रहते होंगे, ठीक है। हाँ, ये पर्सन दूर रहते होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जहाँ पे आप रहते हो या आपके आसपास कहीं इनका गांव है या ऐसी जगह पे ये रहते हैं, या ऐसी तरीके की चीजें हो सकती हैं। और बाकी जो रहा अगस्त और मई का सिस्टम, ये है, हो सकता है आपका नो कांटेक्ट मई और अगस्त से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। अब देख लेते हैं ये पर्सन के मैसेजेस क्या है। मैसेजेस देखता हूं मैं क्या है कुछ। चलिए मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ। ये देखो, ये वाले मैसेज निकालूंगी मैं, देखें क्या चाहत है इनकी, क्या चाहते हैं ये। देखो लाइव रीडिंग होती है रात को 9 बजे, ठीक है। आप लोगों को जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, लाइव जरूर आए, वो रात को 9 बजे डेली होती है, ठीक है। हाँ, मुझे खुद से ज्यादा तेरी परवाह है। इनको खुद से ज्यादा तेरी परवाह इसलिए है क्योंकि इनको ये लगता है कि आप अभी तक तो बड़े मासूम थे, अचानक से आप इतना चेंज कैसे हो गए। कौन है वो पर्सन जिसकी वजह से आप इतना चेंज हो रहे हो, या क्या ऐसा हुआ जो आप इतना चेंज हो रहे हो। आप तो बहुत मासूम हो ना, इनको ये चीज लगती है। तेरे साथ हर दर्द आसान लगता है, एक्चुअली आप इनके हीलर हो, ठीक है। आप इनके हीलर हो, आपके साथ रह के ये पर्सन हमेशा खुश रहता है, ठीक है, हमेशा खुश रहता है। यही चीजें, यही जरूरतें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तेरी वजह से आज मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूँ। अब समझो ये पर्सन पहले क्या था, जब आप नहीं आए थे इसकी लाइफ में, ये लड़कियों के पीछे या अपोजिट जेंडर के पीछे, फैमिली के पीछे, दोस्तों के पीछे भागता घूमता होगा। हो सकता है आपने कई बार इनको समझाने की कोशिश करी हो कि तुम जहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो वहां सिर्फ वक्त बर्बाद ही कर रहे हो, मिलना कुछ नहीं है। तो अब इनको ये बात समझ में आई है। तुझसे शादी करके तुझे हर सुबह उठाना चाहता हूँ, ये सारी इनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन अभी इनकी फीलिंग्स इसी तरीके की हैं, थोड़ी अरेंज मैरिज टाइप की, ठीक है। जिम्मेदारियां दे देंगे ये आपको, तुम्हारी मुस्कान मेरा दिल चुरा लेती, ये पता परमानेंट आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी फोटो वीडियो कुछ है इनके पास जो ये देखते हैं, ठीक है। एंड मेरा कल और आज और आने वाला कल सब तुम्हारा। एक्चुअल में कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि इसकी जो भी फैमिली होगी, ये मरता होगा फैमिली के लिए या मरती होगी, पर इनकी फैमिली वहां तो नहीं देती है इनको, ठीक है। तो इनको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि आप ही वो चीज जो इनकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई नहीं। जिंदगी भर तेरा साथ चाहिए, बस यही ख्वाहिश है, ठीक है। जिंदगी भर आप इनको चाहिए, हर कंडीशन पे चाहिए। लेकिन अगर ये पर्सन तंग कर रहा है तो भी आप जा नहीं सकते या जा नहीं सकती, ये इसकी इच्छा है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया है, ये बात सच है। ये पर्सन आपके बारे में सोच के कई बार मुस्कुरा देते हैं। तन्हा रातों में तुम्हारी कमी महसूस होती है, बहुत ज्यादा इनको महसूस होती है आपकी कमी, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। वो तो आपने रीडिंग में देखा ही है। तेरे साथ बुढ़ापा भी हसीन लगता है, लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ आपके साथ हसीन लगता है, अगर आप नहीं हो तो किसी के साथ हसीन नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर बुढ़ापा ना हो इनका तो बेहतर है, इस तरीके का ये सोच रहे हैं। तो जिनको जिनको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हुई हो वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और रात को 9 बजे लाइव रीडिंग है, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो वो आके पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्री क्वेश्चन ले लिए जाएंगे आपके, ठीक है, आंसर दे दूंगी मैं। और लेकिन एक बात है कि आपको एग्जैक्ट 9 बजे ही आना है। रीजन ये है कि अगर 9 बजे तक कोई, मतलब सिंपल सी बात है, पर्सन्स खत्म हो जाएंगे, जैसे ही खत्म हो जाएंगे रीडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लेट आते हैं, 9 बजे कोई आता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है 5 मिनट में भी रीडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। लाइव रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप 9 बजे जरूर आए। ओके, बाय।